कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों हम लोग धौलपुर से 18 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और हमें सड़क के साथ साथ जो हम जंगलों के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं, सैनिक स्कूल पीछे गया है और इसी जंगल के बीच हमें एक किला दिखाई दिया है। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है देखिए पीछे, यहाँ पर ये बता रही है कि उदय भान सिंह जो थे महाराज, उनको जो वाइल्ड लाइफ था काफ़ी शौक़ था उनको उसका, और इसीलिए ये किला बनाया गया। और पूरा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बीच में हम लोग मौजूद हैं। काफ़ी बंदर हैं यहाँ, हमारी गाड़ी को पूरा बंदरों ने घेर लिया, उस पर चढ़ गए और ऐसे पोज दे रहे थे जैसे कि वो जानबूझ के फ़ोटो शूट करवा रहे हैं अपना। हालांकि ये वैसे बंदर नहीं जैसे मथुरा वृंदावन में हम लोग देखते हैं बदमाश बंदर। ये जो वन विहार कोठी बोलते हैं धौलपुर में, और यहाँ पर पैंथर बहुत होते हैं। वहाँ पीछे भी लिखा गया जो इन्फॉर्मेशन था शिलापट पर, उस पर भी लिखा हुआ था। और यहाँ भी लिखा है कि उनका शिकार करना मना है, तो शायद जाहिर सी बात है कि पहले इनका शिकार यहाँ पे होता होगा। हाईवे पे मिलेगा, रोड पे होटल है, थोड़ा सा आगे होटल है, तान साइड आगे होटल है, वो मकान से वहाँ पर आप भोजन कर लीजिए। धौलपुर के पास एक तीर्थ धाम है बाबू महाराज धाम, हम लोग उसके लिए निकले थे, जहाँ हम सिद्धपीठ गए थे, सिद्ध बाबा के आश्रम गए थे, वहाँ से हम निकले थे यहाँ के लिए। रास्ते में हमें भूख लग गई और जो हमारी गाड़ी थी वो लगातार घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थी। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरा एकदम जंगल, घने जंगल थे और बीच से एक रास्ता होकर गुजरा था। मैं आज तक ऐसे इलाके में कभी नहीं गया। और जब भूख बहुत तेज़ असहनीय हो गई तो एक हमें छोटा सा खोखा दिखा, वहाँ हमने बिस्किट लिए, पानी पिया और उन्हीं से हमने पूछा कि कहाँ खाना मिलेगा। तो उन्होंने हमें बताया कि जो मेन रोड है, जो करौली के लिए जो हाईवे निकलता है धौलपुर से, उस हाईवे पर आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक बड़ा तालाब भी आया, तो शाही तालाब था। उस तालाब के से होते हुए हम लोग मेन रोड पे पहुँचे और हाईवे पे हमने यहाँ पे आप कह लीजिए कि हमने लंच ही कर लिया है। 11 बजे एक तरह से हमने हैवी खाना खा लिया और यहाँ पे हमने भोजन किया है। बहुत ही शानदार खाना था इनका। हमने मटर पनीर खाया, हमने दाल ली और रोटियाँ खाई और अब थोड़ी सी तृप्ति मिली है हमें। जिस जगह से हम लोग गुजर रहे थे वहाँ तो कई किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं, सिर्फ वही बिस्किट के 1-2 खोखे मिलते हैं, बाकी खाने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ एक गलती और की हमने, हमारी गाड़ी में भी कोई सामान नहीं था खाने का, तो अगर आप भी जाएँ तो गाड़ी में एटलीस्ट बिस्किट, चिप्स, नमकीन कुछ रख लें ताकि थोड़ी सी राहत आपको मिलती रहे। ऐसी जगह के लिए ना चाहिए जिप्सी। दोस्तों मैं इस वक्त सर मथुरा में हूँ और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पूरा लाल पत्थरों से घिरा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। और इस जगह पर पूरे ही राजस्थान के धौलपुर और आसपास के इलाकों में कोई खेती किसानी का काम नहीं होता है। जिसके पास ज़मीनें हैं वो खदान का काम करता है, वो उस ज़मीन में खुदाई करता है, पत्थरों को निकालता है और बेचता है और उससे मुनाफा कमाता है। तो देखिए ये तस्वीर है, ब्लास्ट के बाद इन पत्थरों को निकाला गया है और सदियों के बाद देखिए सदियों की जो संरचनाएँ होती हैं वो बनती हैं, लेयर्स बनती है यहाँ पे और फिर ऐसे पहाड़ बने हैं। तो ये नेचर ने इस धरती को ये तोहफा दिया है। एक ये छेद हॉल किए जाते हैं। ये हॉल में से इसमें डायनामाइट लगा करके इसको तोड़ा जाता है, डायनामाइट लगाया जाता है और फिर इसको ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट किया जाता है। हाँ तो दोस्तों देखिए ऐसे ही पूरा ब्लास्ट करके पूरा तोड़ा गया है। ये और हाँ पूरी बता दीजिए। पूरा देखिए ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं, शिलाखंड हैं, इसको क्या बोलते हैं, ढिम्मा बोलते हैं इसको ढिम्मा बोलते हैं। और फिर इनकी छटाई होती है, कटाई होती है, इसके कई जो पीस होते हैं जो तराशे जाते हैं, वो कट निकलते हैं इसमें से और फिर इनको बनाया जाता है। और ये लेयर्स देखिए ना, ये नेचुरली है, ये देखिए वाइट है, ऊपर ब्राउन है और नीचे रेड, ये है स्टोन यहाँ का, इस तरह से है। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो देखिए लेयर्स कैसे बनी हैं, सदियों की संरचनाएं हैं जिन्होंने इस पत्थर को आकार दिया है, पहाड़ी को, और नेचर ने इसको गढ़ा है और ये प्रकृति का बनाया हुआ, दिया हुआ वरदान है ज़मीन को। दोस्तों दमोह झरना पड़ता है सर मथुरा में और हम इसी तहसील में हम लोग अभी हैं और बहुत बिगड़ इलाका है, पूरा जंगलों के बीच में हम लोग हैं और चारों तरफ खदान है। यहाँ पे जो स्टोन है उनके जो खान हैं वो हैं यहाँ पे चारों तरफ और हर घर में ये काम चल रहा है।
और बहुत बड़ी संख्या में जो मज़दूर हैं वो आसपास ही गांव में रहते हैं। मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये है नज़ारा। और हम लोग दमोह झरने के लिए आए हैं। दमोह झरना अभी हमें मिला नहीं है, बट पत्थर बहुत दिखाई दिए हैं हमें, खदान बहुत हैं। दोस्तों मैं दमोह झरने के पास पहुंच गया हूं। अभी यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है झरना, और ये पूरा जंगली एरिया है। हम लोग सरमथुरा से अंदर एक गांव में आए थे और लगभग हम लोग 8 किलोमीटर अंदर आ गए हैं जंगलों के अंदर। दूर तक यहाँ कुछ नहीं है, देखिए पूरा जंगली एरिया है। और हमें जो दिखाई दिए हैं, जो खाना बदोश हम जो सुनते हैं पढ़ते हैं, वैसा ही एक कबीला है जोधपुर से, यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर जोधपुर से अपनी भेड़ों को बकरियों को चराते हुए वो इन्हीं जंगलों तक आते हैं और इन जंगलों में वो रहते हैं, यहीं खाना खाते हैं, यहीं गुजर बसर करते हैं, यहीं उनकी भेड़ें चरती हैं। और जिनको भेड़ें या बकरियां ख़रीदनी होती हैं वो यहीं पर आते हैं, उनसे भेड़ें और बकरियां ख़रीदते हैं। और उनके परिवार की महिलाएं बच्चे सब यहीं रहते हैं, यहीं जंगलों में। और दिखाऊं मैं आपको घर, देखिए ये देखिए, ये उनके जो घर हैं, इस तरह उन्होंने घर बनाए हुए हैं। ये लकड़ी है, इस पे वो आग जलाते हैं, यहीं खाना बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर सोते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की रक्षा कौन करता है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला ऊपर वाला करता है हमारी रक्षा। ये देखिए उनके जानवर जो हैं वो इस तरह से बाड़ में रखे गए हैं। ये है बाड़, पूरा दूर तक घना जंगल है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो मुसाफिर हैं, जो यात्री हैं, वो कैसे रहते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ जंगलों में हैं, सरमथुरा के जंगलों में हैं, और हमें जो भेड़ बकरियाँ चराने वाले जो कबीले होते हैं वो मिले हैं। और ये भी एक मुसाफिर हैं, इनकी भी यात्रा होती है जो मीलों दूर, कई किलोमीटर दूर से होती है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये अपनी यात्रा को करते हैं, किस तरह से ये ज़िंदगी को जीते हैं और किस तरह से गुजर बसर करते हैं। भैया नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका शुभ नाम? हमारा नाम बेनारा। बेनारा। तो बताएं आप कैसे, मतलब जंगलों में कैसे आप सफ़र करते हैं, मुझे पहले ये बताइए। अब जंगलों में जैसे बरसात ऋतु में इधर चले जाते हैं। कैला देवी मैया। कैला देवी मैया किधर है? इधर है, ऊपर है, करौली से ऊपर। करौली से ऊपर है कैला देवी मैया। करौली एक कैला देवी है। अच्छा, और बताएं। फिर यहाँ सर्दी में निकल जाते हैं केसर बाग, 8 मील, धौलपुर, केसर बाग, इधर कोट थाना, और ऐसे होते हुए करौली होते हुए ऐसे। गर्मी में यूपी में निकल जाते हैं। गर्मी में एटा, मैनपुरी, कानपुर, उधर इधर पानी बेचता है वहाँ। गर्मी में वहाँ पानी होता है इसलिए, और बाकी मौसम यहाँ रहते हैं। लेकिन आपका जो गांव आपने मुझे बताया वो तो जोधपुर में है। जोधपुर बरसात में यहाँ आ जाते हैं। हाँ, बरसात में यहाँ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अपने आदमी सोचता है वो गांव में रहे? मैंने जो देखा है गांव के लोगों के अंदर ये होता है गांव में रहना है, लेकिन आप तो गांव से दूर हैं हमेशा, तो ऐसा हमको कुछ लगता नहीं है, हाँ इसलिए। 50 साल से रह रहे, बड़ेपुर के मर गए हमारे रह के डांग में। रह रहे यहाँ पे। और मतलब इतने किलोमीटर दूर आते हैं तो क्या परेशानियाँ झेलते हैं आप? बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती परेशानी है। वैसे है कि अब बरसात जाती बरसात है, ऋतु है तो तंबू लगा लेते हैं, रोटी कर लेते हैं। कभी कुछ भी हो जाता है, बड़े जानवर आ जाते हैं, भेड़ कभी बकरी गांव वाले भी आ जाते हैं, डकैत आ जाते हैं, सब पप्पू डकैत भी आते हैं? हाँ। डकैत का सामना कैसे होता है आपसे? सामने क्या है, सरकार हमारा कानून है, फोन करते हैं पुलिस गिरेगी यहाँ। अच्छा, आ जाएगी। आओ वाल फोन कर दो, वाल पुलिस यहाँ गिरेगी। आ जाए। लाइसेंस बनाओगे आप? पूरा लाइसेंस है हमारा। आपके पास? इनके पास गार्ड भी होता है। गार्ड मिलता है, 12 जवान मिलते हैं। अच्छा, पुलिस के? नहीं मिलते इनको, जो इनकी सुरक्षा के लिए होते हैं। सब आपके कबीले की या सिर्फ मतलब एक आदमी की? नहीं, एक आदमी नहीं, पूरे कबीले। पूरे कबीले। अच्छा, कितने लोग हैं कबीले में आपके? कबीले 30 कोई आदमी, में 35 50 आदमी, है, वहाँ कोई के में पीछे 60 है, 50 कोई में 17 आदमी है। तो अभी आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी कम से कम 40-50 लोग। अच्छा, मुझे दिख तो सिर्फ 4-5 लोग रहे हैं, लेकिन सब चले गए ना हमें चुकाने के लिए। और रात को कैसे रहते हैं यहाँ पे आप लोग? अब रात में ये रह जाते हैं, सो जाते हैं नीचे, और भेड़ बकरी बैठ जाती है सामने, और कुत्ता हमारे संग रात में रुकवाड़ी करते हैं वो। अच्छा, और जैसे कि ये जंगली एरिया है, मान लीजिए अगर कोई जानवर आ गया, जंगली जानवर। कुत्ता ना बड़े नार है। अच्छा, कुत्ता है। कुत्ते सब सो रहे हैं, कुछ भेड़े संग गए, ऐसे रखवाड़ी है। और खाना पीना कैसे होता है? आटा दाल चावल? जैसे कस्बे चले जाए सरमथुरा पास में, अच्छा, तो वहाँ से लिया सामान से पिकअप करके, और यहाँ दगरे पे जाओगे। अच्छा, बाइक आप ही की है? फिर ऊँट हमें लद लेंगे, हमारा ऊँट है। अच्छा, ऊँट की। सामान लदबे को वो ऊँट पे लद जाता है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है, तो ये ऊँटों पे ये वजन लगता है हमारा। कमाल है। लेकिन दोस्तों ये पानी लेकर बैठे हो, पानी कहाँ से लेके आए आप? ये चल रहा है। अच्छा, जो ये पानी का है, अच्छा ये कमाल है। पानी जंगल है। यहाँ देखिए ये पानी का छोटा सा जो बना हुआ आपको दिख रहा है, वहाँ से पानी लिया इन लोगों ने, और हमने भी यहीं से पानी पिया है। कमाल है।
और कोई बात जो बताना चाहें आप? लो सर पानी पियो। और कोई बात जो बताना चाहें आप? अब और क्या बताओ, और तो कहीं बताओ, बहुत मुसीबत में है। परेशानी में, परेशानी कैसी? कैसे करके वो टाइम काटना है, परेशानी जंगल में वक्त परेशानी काटना है, सब और क्या है। रोटी आज मिल गई तो बरसात ज्यादा हो गई तो रोटी नहीं मिलेगी थी, बोला 24 घंटा भूखे बैठे रहो, पानी पड़े तो बस ठाड़े बैठे रहो, नीचे पानी होगा नहीं कर सोनो खाता है क्या? देखा मैंने, पानी हो जाए तो सो नहीं पाएंगे और बारिश हो जाए तो अब खा भी नहीं पाएंगे। चूल्हा आपका खुले में बना हुआ है, मैंने देखा वो। बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। डॉक्टर, कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो सर मथुरा फोन से आता, फोन से आ जाएगा। और लाइसेंस पूरा बना हुआ है आप लोगों का? फोन से सब काम फोन से आता। चलिए ठीक है। दोस्तों कमाल के मुसाफिर हैं ये लोग। मतलब मुझे बताया कि ये लोग जोधपुर के रहने वाले हैं और गर्मियों में ये लोग कानपुर, एटा, लखनऊ यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी मिल जाता है इनको। और सर्दियों में और इस मौसम में जब सितंबर अक्टूबर चल रहा है तब ये लोग यहाँ पर हैं और आसपास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी जाते हैं ये लोग। देखिए क्या ज़िंदगी है, कैसे ये लोग लाइफ को जी रहे हैं। और इनको सरकारी गार्ड भी मिलता है और अगर कभी डकैतों से सामना हो जाए किसी ऐसी चीज़ से तो ये फ़ोन करते हैं और एक फ़ोन करते ही डॉक्टर सब चीज़ें हाजिर हो जाती हैं इनके लिए। तो ये भी सरकार की को धन्यवाद है कि सरकार ने इतना ध्यान रखा इस कबीले का। हम लोग जो ताल में जा रहे हैं, ताल से एक धारा बह के जा रही है और उस धारा को मैं आपको दिखाता हूँ। और यदि पीछे देखिए ये व्यू है, यहाँ पे तो मतलब आना एक तरह से नामुमकिन जैसा है क्योंकि एकदम भीड़ वाला इलाका है और बहुत अंदर आपको इंटीरियर में आना पड़ता है। अगर आपके पास अपना साधन नहीं है तो आप यहाँ तक नहीं आ सकते बिना अपनी गाड़ी के। मुझे तो लगा कि मेरी गाड़ी कहीं बैठ ना जाए, कहीं पत्थरों में टकरा के कहीं वो डैमेज ना हो जाए, बट आखिरकार हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। जैसे हम लोग किसी वीडियोस में या किसी फिल्म में देखते हैं ना, एनिमेटेड फिल्म में, वैसे ही डिज़ाइन है बिल्कुल और विदाउट एनी पिलर्स, कोई पिलर नहीं है इसमें। और दूर तक जो है ऊपर निकला हुआ है पूरा पहाड़ों का जो एक दूर तक जो सीरीज़ है। और इसके नीचे अगर बारिश में खड़े हो जाएंगे तो आपको बारिश छू भी ना पाए शायद, बट यहाँ भी एक अलग ही आनंद है। हम लोग फाइनली नीचे आ गए हैं तलहटी में एकदम झरने की। लोग बहुत कुछ लिखते हैं, फाइनली मुझे मेरा नाम भी लिखा हुआ दिख गया यहाँ पे। बट देखिए जो ये लेयर्स हैं पहाड़ों की बहुत ही ब्यूटीफुल है और ऐसा आपने इंडिया में बहुत ही कम देखा होगा, बट यहाँ ये दामू झरने पर है। और बड़ी बात यह है कि ये राजस्थान में है जहाँ की गर्मी एकदम झुलसा देने वाली होती है और ऊँट को इस रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। इसी रेगिस्तानी धरती पर ये झरना है, कुदरत का नायाब नमूना नहीं तो और क्या है ये। अब नीचे जो ज़मीन है बहुत ही गर्म है और जो भाई साहब हैं वो बिना जूते चप्पल के आए हुए हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैं राजस्थान के अंदर कोई मेघालय देख रहा हूँ। मेघालय में नोखालीखाई वाटरफॉल जो मैंने देखा था ऊपर से, हालांकि मैं नीचे नहीं गया था उसके, तो वो भी ऐसा ही था, बट यहाँ मैं एकदम तलहटी में आ गया हूँ। दोस्तों इस झरने की न सिर्फ ऊंचाई बहुत ज़्यादा है बल्कि इसकी जो रफ्तार है पानी की वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जब पत्थरों पर पानी जो झरना है वो गिर रहा है तो आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है और इस पानी की गहराई इतनी ज़्यादा है कि मुझे किनारे पर कहीं भी जो एक तलहटी होती है वो दिखाई नहीं दे रही है। जो मुझे किनारा नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं और वो पत्थर किनारे पर हैं, लेकिन सीधा ये इसमें गड्ढा है, इसमें कोई भी किनारा इस तरह से नहीं जैसे हम अमूमन देखते हैं झरनों में। तो यहाँ पर बहुत ही संभल कर आपको आने की ज़रूरत है। शुरुआत से लेकर आखिर तक ये झरना ख़तरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों हमने दमोह झरना देख लिया है और हम फिर से वापस जा रहे हैं। नीचे बड़ा अच्छा मौसम था, पानी की फुहारें आ रही थी। दोस्तों ये भालू के बच्चे के पैरों के निशान हैं, छोटे बच्चों के पैरों के निशान हैं भालू के। दोस्तों अभी एक हादसा हुआ जिसमें हमारे वासु भाई साहब पानी में गिर गए, काई वाली पानी में। और अब ये यहाँ पर देखिए अपने कपड़ों को धो रहे हैं और ये अब ये इसी हालत में यहाँ से गाड़ी तक जाएंगे। गमछा वाला मोगली। दोस्तों देखिए जो गरड़िया होते हैं उनके जो कुत्ते साथ में रहते हैं
तो कुत्ते जानवरों से बकरियों की हिफाजत करते हैं। जानवर मतलब कि शेर और जो तेंदुए होते हैं उनसे बकरियों को बचाते हैं और रात भर उनके साथ रहते हैं। तो आप जब भी आएँ तो उनसे बच कर रहें, कुत्तों से। दूर से अगर वो भौंके तो पहले उनको आवाज़ दे दें ताकि जो मालिक हैं उनको चुप करा लें, उनको कंट्रोल कर लें, वरना वो कुत्ते बहुत घातक होते हैं। चलो दोस्तों ठीक है, तो चलता हूँ। अभी हम लोग अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और हमारे ब्लॉग को पढ़िएगा जो हिंदी में है traveljunoon.com पर। और मिलूँगा अगली बार जल्द ही एक दूसरे और नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।